हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम नंबर 1 में। दोस्तों, मैं हूं नीरज मौर्य और आज हम फिर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आपके प्राचीन सभ्यता से रिलेटेड रहेगा। तो जिसमें से हम लोग आज बात करेंगे महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद जो है जितने भी हमारे थे उन 16 महाजनपद के बारे में हम लोग बात करेंगे, और जिसमें से आपको पहले वीडियोस में बताया गया था वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता में जो है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के 2 वीडियोस जो है आपको मिल चुके हैं। तो इसमें के जो वीडियोस आपको मिले हैं इनको हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप लोगों को वहां से वीडियोस जो है मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग वो वीडियो देखेंगे तभी आपको जो है ये वीडियो आपको समझ में आएगा कि हमने पहले जो है वीडियो में क्या बातें की थी और अब हम क्या बातें कर रहे हैं। तो दोनों को कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको हम बता दें कि जैसे हमने उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के बारे में चर्चा की थी, तो पूर्व वैदिक काल में उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था जो है, और जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, पूर्व वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है जिसकी समय सीमा रहती है 1000 BC से लेकर 600 BC तक। इस 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है, और धीरे धीरे जो हमारे कबीले के लोग रहते हैं, जो जन कल्याण लोग रहते हैं, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। और आपको बताया गया था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का सबसे ज़्यादा लोहे की खोज हुई थी, और लोहे की खोज ने ही उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो है राजनीतिक कहें या फिर कहें हम सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ से बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में आपको बताया गया था कि जो वहाँ के लोग थे वो लोग जो है कबीला बनाकर रहते थे। कबीले से धीरे धीरे जो है उनमें जो है परिवर्तन होता गया। राजा को भी वहाँ पर बहुत अधिकार धीरे धीरे मिलता गया, और वहाँ के लोगों और पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा अंतर आपको ये मिला कि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में जो है महिलाओं को उतना ज़्यादा विशेष स्थान नहीं मिलता था। कहने का मतलब ये है जैसा पूर्व वैदिक काल में रहता था कि किसी भी भाग में जो है हिस्सा ले सकती थी महिलाएं, लेकिन ऐसा उत्तर वैदिक काल में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में क्या था कि जितना जो है एक सिस्टम के आधार पर रख दिया गया था कि महिलाएं इस क्षेत्र में आ सकती हैं, इस क्षेत्र में नहीं आ सकती हैं। और रही बात अगर जैसे पूर्व वैदिक काल में बताया गया था कि पूर्व वैदिक काल में जो है राजा को स्वेच्छा से कर दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में एक नियमित कर की व्यवस्था की गई थी जिसमें से जो व्यक्ति होते थे उनको जो है कह सकते हैं कि राजा को कर देना ही देना था। एक निश्चित रख दिया गया था, तो उतना ही कर राजा को देना था। और आपको हम बता दें कि कृषि और पशुपालन उत्तर वैदिक काल के लोगों का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है, और वहीं से उत्तर वैदिक काल से ही परिवर्तन होता गया। धीरे धीरे लोगों में जो है एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति, धर्म के प्रति और आर्थिक जीवन के प्रति बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। फिर उसके बाद हम लोग जो है धीरे धीरे वो लोग बढ़ते गए। बढ़ने के बाद फिर जैसे ही उनका जो है कबीला से फिर जन से फिर उनका विश्व, और विश्व से फिर विस्पति, वैसे ही बढ़ता गया, परिवार बढ़ता गया। धीरे धीरे फिर सिस्टम में बदलाव होता गया। और हम लोगों ने बात किया था पहले जन के बारे में, जन मतलब जनपद के बारे में। अब हम लोग जो है महाजनपद के बारे में बात करेंगे। तो महाजनपद हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से धर्म के साथ साथ आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ धीरे धीरे उन व्यक्तियों में बदलाव होता रहा, और वो लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होते गए। और आपको हमने बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो वो जो है
सिंधु घाटी सभ्यता की बात थी। सारे वीडियोस आपको प्राचीन सभ्यता के मिल जाएंगे। सारे वीडियोस आप लोग जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। हमें उम्मीद है आप लोग लगातार वीडियोस को देखते होंगे और जितने भी फैक्ट इसमें से बताए जाते हैं आप लोग उनको अच्छे से समझने का प्रयास करते होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद जो है शुरुआत करते हैं छठी शताब्दी बीसी में आर्थिक सामाजिक प्रगति में ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। छठी शताब्दी बीसी में आर्थिक प्रगति और सामाजिक प्रगति में बदलाव हुआ। बदलाव होने का मतलब यह है कि जब लोहे का व्यापार बड़े स्तर पर चलने लगा तो उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और उनकी सामाजिक जो व्यवस्था थी, जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वो भी सुव्यवस्थित तरीके से चलने लगी थी, जिसमें से राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। कहने का मतलब ये है कि उनका राजनीतिक जीवन जो था वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलने लगा था। और हम बात करें कि कबीला, फिर जन और जनपद, महाजनपद। पहले मतलब छोटे छोटे कबीले मिलकर जो है, छोटे छोटे कबीलाई लोग जो है कबीला बनाए, फिर उसके बाद जन बनाए, जन मिलकर जो है जनपद बना और छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बना, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आपको हम बता दें कि अंगुत्तर निकाय जो है हमारा, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है और जो भगवती सूत्र है ये जैन ग्रंथ से लिया गया है। आपको पता होगा कि हमारा ही जैसे महाजनपद टॉपिक खत्म होता है, इसके बाद हम लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभक्त हो जाता है, और जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो उसमें से जो ग्रंथ निकले तो ये जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ थे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो महाजनपद का जो ये नगरीय व्यवस्था थी, इस नगरीय व्यवस्था में शासन जो है राजतंत्रात्मक था कि गणतंत्रात्मक था, इन दोनों के बारे में थोड़ा समझिएगा कि जो राजतंत्र था वो शासन जो होता था वो राजा के द्वारा होता था। राजतंत्र में जो शासन होता था वो राजा के द्वारा होता था, और गणतंत्र में शासन जो है गण या संघ के द्वारा होता था, गण या संघ के द्वारा होता था। तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमारे जो है महाजनपद से रिलेटेड। आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में दोनों वीडियोस में जो है बिल्कुल डिटेल से बताया गया था। सारी चीज़ें हमने बताने का प्रयास किया है, कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं छूटने पाई है आपके पेपर के महत्वपूर्ण बिंदु के अनुसार। देखिएगा अब हम लोग यहाँ पर जो है बात करेंगे महाजनपद और राजधानी वर्तमान में कहाँ पर जो है स्थित था और इसके मुख्य बिंदु के बारे में। तो जो हमारा महाजनपद है, तो महाजनपद हमारा सबसे पहले आता है मगध। मगध जो है वो मगध की राजधानी थी राजगृह। क्या थी? राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह थी। और मगध जो है वर्तमान में कहाँ पर है? पटना, गया जिसको बोलते हैं, बोध गया बोलते हैं जहाँ पर, तो पटना में जो है वर्तमान। और इसका जो मुख्य बिंदु था जो है मगध का, वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना गया। कहने का मतलब जो मुख्य बिंदु हम बात कर रहे हैं, तो ये महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना गया। और यहाँ पर अगर हम अंग महाजनपद की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आती है चंपा। क्या आती है? चंपा। और ये वर्तमान के भागलपुर में स्थित है। और भागलपुर कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। तो ये भागलपुर में वर्तमान में स्थित है। इसका मुख्य बिंदु नहीं है कोई। जो वज्जी है, वज्जी वैशाली, वज्जी की राजधानी हमारी क्या थी? वैशाली थी। और ये वर्तमान में तिरहुत क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ से आपको बता दें 8 जनपद यहाँ पर बने, जिसमें से पहला जनपद हमारा था लिच्छवी जनपद। क्या था? लिच्छवी जनपद। और ये तीनों जो है बिहार में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? बिहार में स्थित हैं। तो यहाँ से पेपर में आपके आ जाते हैं कि जो है महाजनपद मगध है, तो मगध जो है
किस राज्य में वर्तमान में स्थित है और मगध की जो है राजधानी क्या है और इसका मुख्य बिंदु क्या था। तो यहीं से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं काशी। तो काशी जो है वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। और अगर हम कौशल की बात करेंगे तो कौशल जो है श्रावस्ती, जो है राजधानी श्रावस्ती थी कौशल की, और ये वर्तमान में फैजाबाद में स्थित है। ये हम बात कर रहे हैं यूपी के जितने भी महाजनपद हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे वर्तमान में, और इनके जो राजधानियां हैं और ये जो है इनके मुख्य बिंदु। तो यहाँ से मल्ल अगर है हमारा, तो मल्ल महाजनपद जो है वो कुशीनगर राजधानी में स्थित है, और कुशीनगर राजधानी इसकी थी, और वर्तमान में जिसको देवरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देवरिया। और यहाँ पर जो है इसका मुख्य बिंदु था बुद्ध का महापरिनिर्वाण। बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण, ये जो है यहाँ पर इनका जो है बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसका मुख्य बिंदु था। आपको हम बता दें कि जो वत्स है, महाजनपद वत्स है, वो कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और वर्तमान में जो है ये प्रयाग में माना जाता है, और इसका मुख्य बिंदु नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका जो है यूपी के जो है 4 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े। 5वां हमारा है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वर्तमान दिल्ली में अवस्थित है, और महाभारत में चर्चित मुख्य बिंदु इसका है। कहाँ चर्चित है, महाभारत में चर्चित इसका मुख्य बिंदु है। पांचाल की राजधानी आटिच्छत थी, क्या थी, आटिच्छत। और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती या सोत्यवती, जहां के राजा थे राजा शिशुपाल। कौन थे, राजा शिशुपाल, ये थे। अब हम बात करेंगे, देखिए ये थी यूपी के महाजनपद थे, अभी हम इनको रिकॉल करेंगे। याद देखिएगा अवंती जो है, अवंती एमपी में है। कहां पर है, एमपी में। ये जो इसकी राजधानी थी अवंती की, उज्जैन महिष्यति थी। क्या थी, उज्जैन महिष्यति। और यहाँ के जो राजा थे राजा चंड पद्मोत, क्या थे, राजा चंड पद्मोत। पॉइंट नंबर 13 आता है जो मत्स्य था, मत्स्य राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान का जो है महाजनपद है, ये जो है इसकी राजधानी विराटनगर है, और वर्तमान के जयपुर में ये अवस्थित है। अयस्क जो है साउथ इंडिया का जो है महाजनपद अयस्क माना जाता है। और घोतक पोटली ये इसकी राजधानी थी, और वर्तमान के आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, वर्तमान के आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको हम बता दें कि जो कंबोज हमारा है, कंबोज जो है राजपुर या वाटक, कंबोज की राजधानी राजपुर या वाटक थी। और ये जो है भारत के बाहर के यहाँ पर होना चाहिए, भारत के बाहर के। देखिए कंबोज और गांधार ये दो हमारे ऐसे महाजनपद हैं जो भारत के बाहर के महाजनपद माने जाते हैं, जिसमें से गांधार हमारा जो है वो तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। यहीं से तक्षशिला को ही शिक्षा का प्रथम केंद्र माना गया था। और यहाँ से देखिएगा ये जो इसकी जनपद थी, मतलब जनपद ये कहलाया, ये जो है इसका क्या कहलाया, वर्तमान में इसको जनपद कहते हैं। तो दोस्तों ये था जो है महाजनपद, इम्पोर्टेंट महाजनपद जो है, एक बार इनको हम रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा मगध और अंगवज ये सब बिहार में है। बिहार में मगध की राजधानी राजगृह, वर्तमान में पटना गया बोलते हैं। मुख्य बिंदु सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना गया। और अंग है इसको चंपा राजधानी थी, और भागलपुर वर्तमान में। और इसके बाद आपको हम बता दें कि जो वज्जी हमारा है वैशाली, राजधानी वैशाली तिरहुत क्षेत्र है। और काशी जो है वाराणसी राजधानी थी। कौशल श्रावस्ती राजधानी थी, वर्तमान के फैजाबाद में स्थित है। मल्ल कुशीनगर, मल्ल कहाँ है,
कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर वर्तमान के देवरिया क्षेत्र में स्थित है, जहां पर गौतम बुद्ध का जो है महाबुद्ध का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था। और यहां से आपको हम बता दें जो वत्स हमारा है वो कौशाम्बी राजधानी है वत्स की, और ये वर्तमान के प्रयागराज में यानी कि वर्तमान के प्रयाग में स्थित है। कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली, महाभारत में चर्चित नाम इंद्रप्रस्थ या कुरुक्षेत्र आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा। तो महाभारत का सबसे चर्चित नाम कौन सा है हमारा, तो कुरु है, समझ में आ गया होगा। पांचाल जो है अटिछत जो है ये राजधानी हमारी थी पांचाल की। सूरसेन मथुरा राजधानी, चेदी शक्तिमती, सोत्यति और राजा शिशुपाल वहां के राजा थे। तो ये थे यूपी के जो है महाजनपद। अवंती एमपी, उज्जैन महास्यति ये इसकी राजधानी थी। राजा चंड पद्मोत इसके क्या थे, राजा थे। मत्स्य राजस्थान में स्थित, विराटनगर इसकी राजधानी, जयपुर वर्तमान में स्थित है। अस्यक साउथ इंडिया, घोतक पोटली इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश वर्तमान में स्थित है। कंबोज ये हमारे जो है कंबोज और गांधार ये हमारे दो ऐसे महाजनपद हैं जो भारत के बाहर के महाजनपद हैं, जिसमें से कंबोज की राजधानी राजपुर वाटक राजधानी थी, भारत के बाहर के हैं, और तक्षशिला इसकी राजधानी थी। तक्षशिला को जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोस में आप लोग और अपना इंटरेस्ट बनाए रखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक हमारा मोटिवेशन होता है। ये बात आपको हम हमेशा बताते हैं। तो दोस्तों ये थी थोड़ा सा महाजनपद के बारे में। इसके पहले आप लोगों को सारे वीडियोस लगातार मिल रहे हैं, सारे वीडियोस बताए गए हैं, जिसमें से आपको सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता में बताया गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता में आ गए। वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं महाजनपद हमारा आज का वीडियो खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग फिर नए वीडियो में आएंगे और नए वीडियो का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो बौद्ध धर्म रहेगा। इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे अच्छे तरीके से। तो हमें उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।